टेस्ट मैच विन फॉर टीम इंडिया। ये जैसा टेस्ट मैच जिस तरह से चला, ये टेस्ट मैच देखने में मजा आता है क्योंकि आपको लास्ट मिनट तक भी पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। अगर जिस तरह से आज इंडिया का 3-4 विकेट जल्दी से गिर गया और 1-2 विकेट गिर जाता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। और इस मैच को निकाल के ले जाने में जो सेटिस्फेक्शन बैट्समैन को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रेट फीलिंग होता है। और जो देखने वाले होते हैं उनको भी इतना मजा आता है ये सब टेस्ट मैच देखने में, क्योंकि जनरली टेस्ट मैच पहले जो होता था वो ड्रॉ पे खत्म होता था मैक्सिमम टाइम। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, आप बेसबॉल खेले, T20 का खेल खेले, किसी भी तरह से टेस्ट मैच 90% टेस्ट मैच का जो है वो रिजल्ट निकल के आता है। और ये जो टेस्ट मैच कुछ खास था क्योंकि एक रोलर कोस्टर टेस्ट मैच की तरह रहा। पहले 2 दिन इंग्लैंड के नाम रहा, फिर आप तीसरे और चौथे दिन जितना भी खेल चला वो इंडिया के नाम रहा। और एक बहुत ही अच्छी बात, अगर मैच के बाद आप ग्रेट सुनील गावस्कर को कमेंट्री करते हुए आप सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया का एक कलेक्टिव टेस्ट विन है, क्योंकि एक अगर फेल होता है तो दूसरा कोई निकल के आता है टेस्ट मैच निकालने के लिए। इस टेस्ट में अगर हम उस पे थोड़ा बात करें तो पहले जो पारी थी उसमें ध्रुव जुरेल तो दोनों पारियों में ही अच्छे खेले हैं। पहले पारी की अगर हम बात करेंगे तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल का छोटा छोटा एक बना था पार्टनरशिप, लेकिन कहीं पे जाके 177 पर जब 7 विकेट हो गया था इंडिया का स्कोर, तब ध्रुव जुरेल जो कि 1-2 मैच का उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ कुलदीप यादव खड़े रहे। और वो पार्टनरशिप अगर नहीं लगती तो शायद इंडिया ये मैच कभी भी नहीं जीत सकता था। वो 76 रन का पार्टनरशिप, फिर ध्रुव जुरेल का उसके बाद 40 रन का पार्टनरशिप लगा आकाशदीप के साथ। ये सब के चलते जब इंडिया सिर्फ 46 रन के ट्रेल में रही तो कुछ बन सकता था। और सेकेंड इनिंग्स, थर्ड डे, रांची जैसा पिच जो बड़े बड़े गड्ढे उस पे बन गए थे, तो वो स्पिन तो करना ही था। और बहुत ही अच्छा बॉलिंग भी रहा इंडिया का। स्पिनर पूरा 10 के 10 विकेट इंग्लैंड के निकाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड ही स्पिनर का शिकार बनी, इंडिया भी बनी। आप अगर देखेंगे तो आज एक कल का मैच शुरू जब खत्म हुआ तो अगर हम देखेंगे तो इंडिया का 5 रन पर ओवर की रेट से इंडिया स्कोर कर रही थी, वो भी कोई भी बैट्समैन आउट नहीं था। लेकिन आज खेल शुरू होते होते जब धड़ाम से विकेट गिरना स्टार्ट हुआ और 1-2 विकेट और ज्यादा गिर जाती तो रिजल्ट कुछ और ही हो सकता था। लेकिन एन वक्त पर शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल खड़े रहे। उनकी वो जो 50 रन की पार्टनरशिप, 50+ जो पार्टनरशिप उन्होंने बनाया, वो बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप था, काबिले तारीफ पार्टनरशिप था। इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच में जो जीत थी वो इसीलिए बहुत बड़ी थी क्योंकि 2014 से अगर इंडिया का रिकॉर्ड देखा जाए एट होम तो वो 16 मैच में 10 में से हारे हैं और 5 ड्रॉ में खत्म हुआ, 1 जीते हैं। जब 150 रन का टारगेट उन्हें 4th इनिंग्स में दिया जाता है और 4th इनिंग्स में कहीं पर भी किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए बैटिंग करना इतना इजी नहीं रहता। इसीलिए ये एक बिग विन कहा जा सकता है इंडिया के लिए। और सुनील गावस्कर का जो कहना है कि ये कलेक्टिव एफर्ट है, तो कहीं ना कहीं पे अगर इंडिया फंस रही थी तो कोई ना कोई बॉलर हो, बैट्समैन हो, किसी ना किसी ने उस सिचुएशन से इंडिया को निकाला है। पहले बात कर लेते हैं इंडिया की जो सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग थी। 84 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए लगी, लगभग हाफ जो है टारगेट का वो 84 रन्स लग गए थे। लेकिन जब विकेट गिरना शुरू हुआ तो 4-5 विकेट एकदम से गिर गए और तभी शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने 50+ रन का जो पार्टनरशिप लगाया वो बहुत ही बढ़िया था। ध्रुव जुरेल का क्या कहना भाई, पहले जो इनिंग्स था उसमें भी 90 रन का एक इनिंग्स सेविंग मैच उन्होंने खेला था। फिर 32 रन का जो उन्होंने शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप किया 50+ का, और उनका जो स्कोर था वो 32 था।
वो 32 एक्चुअली आप कह सकते हैं हाफ सेंचुरी या सेंचुरी के बराबर वो हो सकता है। वो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा विन था। इसी के साथ इंडिया ये सीरीज 3-1 से जीत गई है और एक मैच जो धर्मशाला में है वो नेक्स्ट खेला जाएगा, उसका उतना इंपॉर्टेंस अभी रहा नहीं। लेकिन फोर्थ टेस्ट की अगर बात करेंगे तो उसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स इंडिया की अगर है तो वो पहला रोहित शर्मा ने आज 54 मारने के साथ उनका टेस्ट का 4000 रन भी उन्होंने पूरा किया 57th टेस्ट में। 45 उनका टेस्ट में एवरेज है। और आकाशदीप की अगर बात करेंगे, उन्होंने डेब्यू किया था इस टेस्ट में। पहली पारी में बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया, 3 विकेट लिए और उनका जो स्पीड रहा बॉलिंग का वो भी खासा अच्छा था। 140 के ऊपर वो बॉलिंग कर रहे थे। फिर ध्रुव जुरेल दोनों पारियों में वो हीरो बने। पहले पारी भी इनिंग सेविंग पारी खेली 90 रन की, फिर 32 रन की सेकेंड इनिंग्स में। शुभमन गिल भी एन वक्त पर जब टीम को जरूरत थी उन्होंने खुद को अप्लाई किया और 52-53 रन सेकेंड इनिंग्स में बनाया। और कुलदीप यादव का भाई क्या कहना, पहले इनिंग्स में जब टीम फंसी हुई थी ध्रुव जुरेल के साथ, उन्होंने वो जो 28 रन की पारी खेली वो भी बहुत ही बड़ी पारी थी और सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट निकाले। अश्विन की अगर बात करेंगे तो 500 विकेट उन्होंने इस टेस्ट में कंप्लीट किया। फिर 35th 5 टेस्ट में उन्होंने लिया, जो कि वो रिकॉर्ड अनिल कुंबले के साथ उन्होंने साझा किया। और 400 प्लस विकेट्स उनका एशियन सब कॉन्टिनेंट विकेट पे हो गया है। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव्स इंडिया टीम के लिए निकला। लेकिन कल का जो सबसे जो कंट्रोवर्शियल था वो था जो रूट का, वो आउट की बॉल पे जो रूट का वो एलबीडब्ल्यू अपील हुआ था। कुमारा धर्मसेना ने उसको नॉट आउट दिया था, लेकिन डीआरएस का भाई क्या सिस्टम है, उसके चलते उनको आउट तो दिया गया। लेकिन वो सच में थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन जरूर था। उसके अलावा इंग्लैंड की अगर बात करेंगे तो शोएब बशीर 20 साल का लड़का बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इंडिया में इंडियन बैटिंग लाइनअप को धूल चटाना इतना आसान है नहीं, लेकिन उन्होंने 2 इनिंग्स खेला और 8 विकेट उसमें निकाले। बहुत ही अच्छी बॉलर आप कह सकते हैं इंग्लैंड की जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे। अगला टेस्ट मैच है धर्मशाला में, कितना चेंजेस इंडियन टीम में हो सकता है। रजत पाटीदार एक नेगेटिव जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो रजत पाटीदार का बिल्कुल भी स्कोर वो नहीं कर पा रहे हैं। उनका अगर 3 मैच में अगर 6 इनिंग्स में उनका स्कोर देखें तो 32, 9, 5, 0, फिर 17 और इस दूसरे इनिंग्स में भी 0। तो वो एक कमजोर कड़ी अभी बना हुआ है इंडियन टीम में। अगर कोई प्लेयर नेक्स्ट केएल राहुल अगर फिट होते हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस, वो टीम में शामिल होंगे, नहीं तो फिर शायद टीम दीपक पार्टिकल की तरफ जा सकती है। तो इस तरह से धर्मशाला का अभी उतना महत्व तो रहा नहीं, लेकिन धर्मशाला में जो टेस्ट मैच होगा उस पर अभी सबका नजर होगा। अगर आपको क्रिकेटिंग रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक या कमेंट कर सकते हैं।